ब्रेक के बाद स्वागत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सवर्णों के गरीब परिवारों को भी 10% आरक्षण देने के जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है उसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंडित दीनदयाल जी की भावना को साकार किया है और इस भावना को साकार करते हुए गरीब पिछड़े वर्गों के हित में फैसला लिया है। जो केंद्र सरकार का कैबिनेट का जो फैसला लिया गया है वास्तव में ही बड़ा सराहनीय वो फैसला है, क्योंकि जिन लोगों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था ऐसे परिवारों के भी गरीब लोगों को जो एक आरक्षण के लाभ का प्रावधान किया गया है 10% का, यह अति सराहनीय है। क्योंकि पंडित दीनदयाल जी ने जैसा कहा कि अंत्योदय की भावना से हमें काम करना चाहिए। समाज का वो पिछड़ा वर्ग जिसको आर्थिक दृष्टि से जिसको वास्तव में लाभ पहुंचना चाहिए, वो पहले से आरक्षण जिनको मिला हुआ उनको तो लाभ मिल ही रहा है, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला उनके भी गरीब परिवारों को ये लाभ मिलेगा। शिकोहपुर लैंड स्कैम मामले की बात करें तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस मामले को अब हरियाणा पुलिस से प्रवर्तन निदेशालय ने टेक ओवर कर लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। शिकोहपुर जमीन घोटाले की जांच अब ईडी ने अपने हाथों में ले ली है। ईडी ने इस मामले को हरियाणा पुलिस से टेक ओवर कर लिया है। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में सितंबर साल 2018 में एफआईआर दर्ज की थी और दिसंबर महीने में हरियाणा सरकार ने केस चलाने को मंजूरी दी थी। अब हरियाणा पुलिस के द्वारा जो केस को रजिस्टर किया था, इस मामले में जो भी आरोपी बनाए गए थे, अब उस एफआईआर को एज इट इज ईडी जो है वो टेक ओवर करके अब इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है कि आखिर किस तरह से इस फर्जीवाड़े मामले को अंजाम दिया गया। और इस मामले में जिस तरह से स्काईलाइट नाम की जो कंपनी है उसके खिलाफ भी बाकायदा ईडी तफ्तीश करेगी। हालांकि स्काईलाइट की अगर बात करें तो इस कंपनी के खिलाफ पहले से ही ईडी में कई मामले चल रहे हैं। ये पूरा केस रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा है। एफआईआर में रॉबर्ट वाड्रा, हुड्डा और डीएलएफ के नाम शामिल है। बता दें कि शिकोहपुर जमीन घोटाले के मामले में नूह के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा नाम के शख्स ने खिड़कीदौला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से 7.5 करोड़ में खरीदी थी और बाद में इस जमीन को कमर्शियल लाइसेंस मिलने पर इसे डीएलएफ यूनिवर्सल को 58 करोड़ में बेच दिया। इसका जो लैंड यूज किस तरह से बदला गया, किस तरह से इस मामले में राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया, तो इन तमाम मामलों की पड़ताल अब ईडी करेगी। और निश्चित तौर पे इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हरियाणा की सियासत में इन दिनों खेल, खिलाड़ी और इनाम का बवाल मचा हुआ है। खेल मंत्री की माने तो अब मामला शांत है। फिर सवाल ये कि आखिरकार हंगामा इतना बरपा क्यों? प्रदेश की सियासत में ट्विटर वॉर छिड़ा है। खेल मंत्री की माने तो मामला शांत है। एक माफीनामे के साथ पूरा विवाद खत्म हो गया, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि ट्विटर वॉर की शुरुआत आखिर हुई कहां से। दरअसल ये सारा विवाद गोल्डन गर्ल का खिताब पाने वाली मनु भाकर के एक ट्वीट से शुरू हुआ। जब मनु भाकर ने अनिल विज से एक रीट्वीट कर पूछा कि 2 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान जो सरकार की तरफ से किया गया है वो मिलेगा या फिर ये एक शिगुफा है। बस फिर क्या था, मनु भाकर के ट्वीट के बाद अनिल विज ने भी ट्वीट से जवाब देते हुए मनु भाकर से माफी मांगने की बात कह डाली। विज ने कहा कि मनु भाकर को सार्वजनिक मंच पर जाने से पहले एक बार विभाग से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि मनु भाकर को 2 करोड़ की इनामी राशि मिलेगी और इसके लिए वो पहले भी ट्वीट कर चुके हैं। पूरे विवाद के बाद खेल मंत्री अनिल विज कईयों के निशाने पर आ गए, क्योंकि अनिल विज का पूरा ध्यान मनु भाकर की माफी को लेकर था। अनिल विज हर बार इसी बात पर जोर दे रहे थे। अनिल विज ने कहा था कि सरकार उन्हें इनाम देने के लिए नोटिफिकेशन कर चुकी है और अगर उन्हें तब भी इनामी राशि नहीं मिलती तो वो चंदा इकट्ठा करके उनकी इनामी राशि देते। मनु भाकर के बाद ये मामला मीडिया की सुर्खियां बना और अनिल विज मनु भाकर की माफी पर अड़े रहे। और अब अनिल विज ने एक बार फिर ट्वीट कर कहा कि मनु भाकर के पिता ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान मनु भाकर की ट्वीट और उसकी भाषा की गलती मानी है, इसलिए अब ये मामला खत्म हो गया है। यानी खेल मंत्री विज का पूरा जोर खेल खिलाड़ियों या इनाम देने में हो रही देरी पर नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी की माफी पर है।
जो महज 17 साल की उम्र में कई मेडल जीतकर हरियाणा और देश का नाम रोशन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, सरकारी नौकरियों में गरीब सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण। मोदी सरकार आज लाएगी संविधान में संशोधन प्रस्ताव।